आप बाज़ार का रास्ता भूल जाएँगी जब इस तरह से खिले-खिले चाइनीज़ जूसी नरमो मुलायम एक-एक दाना खिला हुआ है और एक-एक दाने के अंदर टेस्ट भरा हुआ है। जब इस तरह का चाइनीज़ घर पे बना के खाएँगी तो कभी आप बाज़ार का रुख नहीं करेंगी। सभी सब्ज़ियाँ खिली-खिली, निखरी-निखरी, अकेली-अकेली सब सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़े का जूसी सा ये चाइनीज़ बनेगा। ये वीडियो मैं अपनी बिगिनर्स बहनों के लिए बना रही हूँ। आप सबसे पहले इस तरह से चीज़ें इकट्ठी कर लिया करें, सभी मसाले हों या सब्ज़ियाँ हों। सब्ज़ियों को भी आपने कट करके सबसे पहले इस तरह से रख लेना है। तमाम चीज़ें जो वॉश करने वाली हैं उनको वॉश कर लेना है। बाकी मसाले वगैरह ऐड करके अपने पास रख लेने हैं अपनी आसानी के लिए। फिर आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी जब आप इस तरह से खाना बनाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी हैं और कुछ चीज़ें आगे चल के साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी जहाँ पे जो चीज़ ऐड करनी होगी। एक बर्तन लिया है, उसके अंदर 1 कड़छी घी शामिल की है, फ्लेम को कर दिया ऑन और घी को कर लिया मेल्ट। चिकन शामिल करेंगे, वॉश करके अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। हाफ केजी से ज़्यादा है चिकन। कलर चेंज होने तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक अंदर से अच्छी तरह कुक नहीं हो जाता। 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 3 छोटी इलायची, 2 लाल सूखी हुई मिर्चें हैं जो कि हमने शामिल कर दी हैं चिकन को भुनाई करते हुए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके शामिल कर दिए, इनको भी साथ में ही भून लेंगे चिकन के। जब हम खड़े मसालों के साथ चिकन को भूनते हैं तो बहुत ही मज़े का चिकन बनता है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया, 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे अदरक का पेस्ट शामिल किया है, नमक शामिल किया है इसमें ज़रूरत। तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे चिकन की और मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 1 पाव लेके इनके दाने निकाल लिए थे। एक यहाँ पे आलू कट करके शामिल कर दिए, आलू के 8 पीस किए थे मैंने। थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, जूसी बने और मसाले अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ चिकन में, यानी कि रच मिच जाएँ। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, 2 टेबल स्पून यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है, 6 से 7 हरी मिर्चें कूट कर शामिल कर दी हैं। तमाम चीज़ों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 1 पाव गाजरें लेके लंबाई वाली शेप में मैंने इनको कट कर लिया है, वो भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके बाद शामिल करेंगे इसमें सिरका जो कि 3 से 4 चम्मच शामिल करेंगे। सोया सॉस शामिल करेंगे, वो भी 4 से 5 चम्मच शामिल कर सकती हैं आप। चिली सॉस शामिल करेंगे, वो भी 3 से 4 चम्मच शामिल किए हैं। यकीन माने अब बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। सब्जियों की हम बनाई करेंगे, बहुत ज़्यादा भुनाई यहाँ पे नहीं करेंगे, मीडियम से ही करेंगे, यानी कि सब्जियां हम ना ज़्यादा गिलाएंगे और ना ही कच्ची रखेंगे। गोभी शामिल करेंगे क्योंकि गोभी को मैंने बाद में शामिल किया है कि ये अपने भाप के अंदर खुद ही पक जाती है। पहले शामिल करते तो ये ज़्यादा पक जाती। हमने खिली खिली और खड़ी खड़ी सी ये सब्जियां रखनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है इनकी। यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, मीडियम आंच होगी दम वाले फ्लेम पे, यानी कि इसको कवर करके रख देंगे। और चावल बॉईल कर लेते हैं। खुला पानी लिया मैंने एक बर्तन में, 3 चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चम्मच घी शामिल किया है, पानी को बॉईल कर लिए। 1 किलो यहाँ पे चावल है जो कि मैं बॉईल करूँगी। इनको बहुत ज़्यादा आपने बॉईल भी नहीं करना और कच्चे भी नहीं रखना। आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि कितना सा आपने इनको गिलाना है ताकि अच्छी तरह से खिले खिले आपके चाइनीज़ बने। सब्जियां खोल के चेक कर ली। आप शिमला मिर्च शामिल करेंगे, ये भी अपनी भाप के अंदर खुद से ही पक जाती है, इस वजह से मैंने एंड पे ही शामिल की है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी हमारी ये सब्जियां बन के तैयार हुई हैं। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं चावल। चावल यहाँ तकरीबन हमारे बॉयल हो चुके हैं। 50% तक मैंने यहाँ पे चावल गिलाए हैं, बहुत ज़्यादा इनको गिलाना नहीं। इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा क्यों नहीं गिलाने। साथ साथ में चम्मच के साथ चावल निकालती जाऊंगी और दूसरे बर्तन में शामिल करती जाऊंगी सब्जियों वाले में। ये हमें पहले निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती, साथ साथ ही निकालते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपके जो चावल कच्चे हैं वो साथ ही भाप के साथ पकते भी रहेंगे और साथ में हम लेयर भी लगा लेंगे। इधर अच्छी तरह से लेयर्स लगा के दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए कवर करके। और जब तक चावल को 10 मिनट होते हैं तो अंडा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कलर और नमक शामिल करके मैंने
अंडे को फ्राई कर लिए है। आप यहाँ पे 1, 2 या 3 जितने भी अंडे शामिल करना चाहें तो कर सकती हैं। रफली सा हम इनको कट कर लेंगे। आप किसी शेप में भी इनको कट कर सकती हैं। अंडा यहाँ पे हमने कट कर लिया और चावल चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मेल्ट किया हुआ घी। इस घी के साथ चावल बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। अगर आपको यहाँ लगे कि आपके चावल कुछ सख्त हैं तो आपने जो चावलों वाला पानी था ना गर्म बॉईल किया था जिसके अंदर, वो थोड़ा सा शामिल कर लेना है। लेकिन मैंने इसी तरह से ये पकाए हैं। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ और अंडे शामिल कर दिए हैं। दम पे रखेंगे दोबारा से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ चावल किस तरह के बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं हमारे चावल। ये खिले खिले और टेस्टी से हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं चाइनीज़, जो कि हमने बनाए हैं। इस तरह से अगर आप यकीन माने चावल बनाएंगे ना चाइनीज़, तो कभी भी आप बाज़ार से खाने का रुख नहीं करेंगे, यानी कि बाज़ार नहीं जाएंगे। इस तरह के चाइनीज़ खाने के लिए घर पे ही बना लेंगे आप आसानी के साथ। माशाल्लाह एक एक दाना निखरा हुआ खिला खिला और सब्जियां भी हमारी ये खिली खिली सी बनी है। और डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। इस तरह से आपके पास भी बनेगी। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के जूसी नरमो मुलायम आपके ये चावल बन के तैयार होंगे। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपसे ये चाइनीज़ कैसे बने थे। टेस्टी मज़े के बन के तैयार होते हैं। चाइनीज़ हो या बिरयानी हो, आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता। वाइट चावल के साथ चाइनीज़ या बिरयानी बहुत प्यारे लगते हैं। आप सलाद शामिल करेंगे और रायते के साथ सर्व करेंगे। रायता अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ था मैंने, वो भी तैयार करूँगी और फिर हम इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे ये चाइनीज़ बन के तैयार हुए हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करेंगे।